प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर आए सभी जन का मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर और मीठे नाम में सबका स्वागत करती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए सभी लोगों का, जितने लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं, मेरा मैसेज देखते हैं, सुनते हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। रेवरेंड शर्मिला चोपड़े। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अच्छा रखा है। मुसीबतों के बीच में भी प्रभु तुम्हारे साथ है। ये कभी मत भूलो कि प्रभु हमेशा तुम्हारे संग रहने वाला वो परमेश्वर है। वचन हाँ, आज हम देखेंगे। पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर देखते हैं कि आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आप जीवित है और सच्चे खुदा हो प्रभु। हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। हर एक के कष्टों को आप जानते हो प्रभु। उनके हर एक परेशानी को, बीमारी को आप जानते हो प्रभु जी। मैं आज प्रार्थना विनती करती हूँ कि आज आप हर एक को याद करो प्रभु, और हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। कई बार हम भूल जाते हैं यीशु मसीह की हम संतान है, और उसने हमारे लिए क्या किया है, हम वो सब भूल जाते हैं कि हम उसके लिए क्या है। हमें पता है कि हम मसीह है, हम विश्वासी है, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि अ, उसने हमारे लिए क्या किया, और हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है, हम यीशु मसीह में कौन है। अगर हमें ये मालूम रहता था तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीषित करता था। पर जब भी हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा सच्चा खुदा है, जो हमेशा हमारे संग रहता है। उसने हमें रचाया अपने स्वरूप में। ये हम सब भूल जाते हैं। हम हमारे जीवन में इतना व्यस्त होते हैं, जैसे नहीं, हमारे जॉब है, हमारे जो भी दिन भर की दिनचर्या है, उसमें इतना बिजी रहते, इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम परमेश्वर से बात करें, या अ, या हम प्रार्थना करें। क्योंकि हम इतना डूब जाते हैं हमारे दिन भर के व्यस्त जीवन में या समस्याओं में, और हम फिर भूल जाते हैं कि हम कौन है, और प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि हम बहुत बिजी हो गए, हम हमारे काम में बिजी हो गए, हम हमारे प्रॉब्लम समस्या में इतने डूब जाते हैं कि बस उस समस्या को ही लेकर हम दुख दर्द मनाते रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह में, मुझे परमेश्वर ने किस रीति से रचा हुआ है, मेरा इस पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य क्या है, या मैं कौन हूँ परमेश्वर में। इन बातों को हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, कमजोर समझते हैं, गरीब समझते हैं, दरिद्रता में पड़े हुए समझते हैं, बीमार समझते हैं। और हमें ये वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो समस्या है उसमें हम बहुत ज्यादा डूब डूब जाते हैं, या हमारे काम में, हमारे पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें इतना व्यस्त होते हैं कि हम हमारे सब इन बातों में उलझ कर हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। क्या मैं सच्चा विश्वासी हूँ? क्या मैं मसीह हूँ? क्या मैं क्या हूँ? ये इन बातों को हम भूल जाते हैं। तो आइए, इसलिए हम अपने आप को रिफ्रेश करें कि हम परमेश्वर में क्या है, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। इसलिए आइए हम वचन देखते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 7 आयत से लेके 9 आयत तक हम देखेंगे। फर्स्ट पीटर 2nd चैप्टर 7 to 9। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस अ, राजकीय
सॉरी, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है। तुम्हारा तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उसके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वह वही कोने का सिरा हो गया। यानी राजमिस्त्री यानी जो बांधकाम करने वाला होता है, जो मिस्त्री होता है, तो उसे वो पत्थर लगा कि अरे ये तो निकम्मा है, इससे कुछ नहीं होता, और ये मैं पत्थर कैसे लगाऊं, जो वो कंस्ट्रक्शन बना रहा था तो उसमें ये पत्थर फिट नहीं हो रहा है, इसका कुछ वैल्यू नहीं। जो राजमिस्त्री था, जो मिस्त्री है, तो वो उसको पता रहता है कि ये ईंट कहाँ पर कैसे बिठानी है, या पत्थर कैसे एक के ऊपर रचना है, कैसे उसका घर बनाना या बिल्डिंग बनाया या परमेश्वर का भवन बनाना है, तो वो मिस्त्रियों को मालूम रहता है। पर वो मिस्त्री ने देखा कि अरे ये तो पत्थर निकम्मा है, इसका शेप कुछ अच्छा नहीं, ये किसी काम का नहीं है, ये निकम्मा है, ऐसा उनको लगा। जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो पत्थर बहुमूल्य था, प्रेशियस था वो पत्थर, कि नहीं ये पत्थर तो सोने का पत्थर है, नहीं इस पत्थर में कुछ तो है, ये जिंदा पत्थर है। जो विश्वास करते थे उन्हें वो पत्थर बहुमूल्य लगा, पर जो विश्वास नहीं कर रहे थे तो उनको उस पत्थर राजमिस्त्रियों को निकम्मा उन्होंने ठहराया ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, सिरा हो गया। यानी जैसे कॉर्नरस्टोन कहा जाता है कि जिसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया था राजमिस्त्री ने, पर वही वो भवन का सबसे इंपॉर्टेंट, वो सबसे महत्वपूर्ण कोने का वो सिरा हो गया। तो ये सब बातें हैं, ये पुराने नियम में थी, और ये पुराने नियम की भविष्यवाणियां नए नियम में ये पूरी होते हुए हम देखते हैं। और ये पत्थर किसे कहा गया है? क्या तुम्हें पता है ये पत्थर किसे कहा गया? किसे कहा गया? हाँ, प्रेज गॉड, यीशु मसीह को वो पत्थर, वो चट्टान, वो कहा गया था। 8वें आयत में लिखा है, और उसे लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। हम वचन को एकदम धीरे धीरे आराम से हमें पढ़ना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि ये वचन में क्या लिखा हुआ है। पत्रस ये जो ये पत्र लिख रहा था, तो वो जो इस्राएली लोग जो तितर बितर हो गए थे उनके लिए ये उसने ये पत्री लिखी हुई थी। तो वो पत्रस कहता है, और उसे लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते। अभी जो कॉर्नरस्टोन बन गया था, पर जिनको उसके ऊपर भरोसा नहीं था, तो वो पत्थर के बारे में लिखा गया है कि वो ठोकर खाने का पत्थर बन गया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ, और वहां पे तुम्हारे लिए मैं घर बांधूंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है। अगर नहीं होती तो मैं बोलता था, पर मेरे पिता के पास बहुत जगह है, तो मैं तुम्हारे लिए वहां पे जगह बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए आशीष बन जाता है, उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, उसके लिए वो ढाल बन जाता है, उसके लिए वो चट्टान बन जाता है। हर एक समस्या, हर एक बीमारी को अपने ऊपर वो लेता है। पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, जो वचन पर विश्वास नहीं करता है, तो वही पत्थर उनके लिए ठोकर बन जाता है, यानी उनका न्याय होने वाला है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, तो प्रभु ने आज हमको बहुत समय दिया है, पर जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, ये सब वर्णन प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में
उसके दूसरे आगमन के बारे में है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो यही पत्थर हमारे लिए ठोकर का कारण बन जाएगा, जिससे हम गिर जाएंगे और हमारा नाश भी हो जाएगा, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे ऊपर भरोसा कर, तू मेरे ऊपर विश्वास कर, तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मन फिराओ। ये सब वचनों पर अगर कोई इन वचनों को नहीं मानता है कि क्या करने वाला है परमेश्वर, कहाँ कोई कई लोग बोलते हैं कि हमने तो परमेश्वर को नहीं देखा है, प्रभु यीशु मसीह हमें मालूम नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो ठोकर का कारण बन जाएगा। ठोकर, वो लोग ठोकर खाएंगे, वो लोग गिर जाएंगे, मुसीबतों में पड़ेंगे और जल्दी उनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। वो अपने आप पर ज्यादा विश्वास करते, अपने बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य पे विश्वास करते, इसलिए वो लोग ठोकर खाते। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में लगातार समस्या 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 बनी रहती है। वो ठोकर खाते, फिर भी वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, फिर भी वो वचन को मानते नहीं है, न मानकर ठोकर खाते हैं। इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। थे मतलब पास्ट टेंस, उसी के लिए वो ठहराए गए थे। यानी ये व्यवस्था का के लिए कहा गया है। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आया था, तब की ये बात है कि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे। जैसे परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत काम किए थे, यहोवा पिता ने उनके लिए बहुत सारे काम किए थे। मिस्र से उनको निकालकर कनान तक लेकर आया था। प्रभु ने उनको इतने बड़े 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 मुसीबतों से उन्हें बाहर निकाला। जो वो चाहते थे वो उन्हें प्रभु हमेशा देता गया। इतने बड़े अद्भुत काम पर पिता परमेश्वर ने किया, फिर भी वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को माना नहीं। और जब नए नियम में हम आते हैं, तो पतरस कहता है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह जो एक पत्थर है, जो उस मंदिर की नींव है, जिसके ऊपर पूरा मंदिर रचाया जाता है, पूरी मंडली जिसके ऊपर रची गई है, पूरा चर्च जिसके ऊपर मजबूती से खड़ा रहता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई उस पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। फिर भी वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना और वो ठोकर का कारण बन गए, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे, उनका नाश हो जाए। इस कारण उनको इस पृथ्वी पे रखा गया था, क्योंकि समय परमेश्वर परमेश्वर कोई सत्ताव लाने वाला परमेश्वर नहीं, हमें दंड करने वाला परमेश्वर नहीं, वो तो दयालु परमेश्वर है। वो हमसे बेहद प्रेम करता है। पर जो कोई वचन को न मानते हैं, वचन पर विश्वास नहीं करना चाहते, उनके लिए वही पत्थर ठोकर का कारण बन जाता है, और उसी के लिए वो ठहराए भी गए थे। वो लोग उसी के लिए ठहराए गए थे। जब हम देखते हैं नए नियम में, न्यू टेस्टमेंट में, जब प्रभु यीशु मसीह आया, तब ये यही लोग जो उसी के लिए ठहराए गए थे, वो लोग कौन थे? शास्त्री और फरीसी लोग थे। कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो एक चट्टान थी मजबूत, एक पत्थर था, पर उस पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उन्होंने हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर गलत इल्जाम लगाए थे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं माना कि ये स्वर्ग से आया हुआ, ऊपर से आया हुआ पिता का इकलौता पुत्र है। यानी उनके आंखों के सामने हर चीज थी, क्लियर थी, पर फिर भी उन्होंने प्रभु को नहीं माना। तो वो पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह, जो आशीष से भरा हुआ, जो चंगाई से भरा हुआ, जो सामर्थ्य का भंडार, वो वही पत्थर फिर उनके लिए ठोकर का कारण बन गया, और इसी के लिए वो ठहराए गए थे कि उनका फिर नाश हुआ था। 90 आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ये
पुराने नियम में लोगों ने इस रीति से परमेश्वर को नहीं जाना, और प्रभु यीशु मसीह के पहले और प्रभु यीशु मसीह के बाद भी अगर कोई प्रभु को नहीं जानता है या नहीं मानता है, तो वो अंधकार में है। कि जो परमेश्वर को मानता ही नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करता, तो वो अंधकार में है। तो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। यानी व्यवस्था में जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी दी गई थी, वह हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पूरी होती है। जैसे कि 7वें वचन में हमने देखा था, पत्रस 2 और 7 में हमने देखा था कि तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं कि वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह एक भविष्यवाणी थी पुराने नियम में, जिसको हम देखते हैं भजन संहिता 118 और उसकी 22वीं आयत में हम देखते हैं साम 118 वर्स 22। उसमें लिखा है, और यीशु मसीह ने ये जो वचन है वह भजन संहिता 118 और 22 में यही वचन लिखा गया था। लूका 20 और 17 में भी कहा गया था। मैं भी लोगों को और चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के बारे में याद दिलाया था। यही वचन पुराने नियम में लिखा गया था कि उस पत्थर को लोग नहीं मानेंगे और वही पत्थर कोने का सिरा बन जाएगा। जो राजमिस्त्रियों ने उसको निकम्मा समझा था, वही पत्थर कोने का सिरा बन जाएगा। यही वचन भजन संहिता 118-22 में है। लूका 20 और 17 में भी लिखा हुआ है। लूका 20 और 18 को हम देखते हैं, जो कोई उस पत्थर पे गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर गिरेगा उसको पीस डालेगा। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। जो कोई उस पत्थर को विश्वास नहीं करेगा, उसको तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश करेगा, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो इंसान चकनाचूर हो जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, तो वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर गिरेगा उसको पीस डालेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आकर हमारा न्याय करेगा, तो वो फिर पलट कर नहीं देखेगा। फिर हम भले कितना भी कहे कि प्रभु प्रभु हमने तुम्हारे नाम से काम किए, भूतों को निकाला, ये वो, हम भले कितना भी कहे, तो भी वो पत्थर हमारे ऊपर गिरेगा, यानी हमारा न्याय तो होगा ही होगा। ये इस वचन में कहा गया है। व्यवस्था में इस्राएली और यहूदी लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखकर भी नहीं माना था और गलत मार्गों पर वो चले गए थे। ये व्यवस्था में पुराने नियम में लिखा हुआ है। तेरे हे प्रभु यीशु मसीह, यह शब्द शास्त्री और फरीसियों के लिए ही है नए नियम में, कि वो पत्थर तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तुम चकनाचूर हो जाओगे या पीस जाओगे। जो शास्त्री फरीसी थे, उन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना था, और जो पुराने नियम में, जो व्यवस्था में जो इस्राएली लोग या यहूदी लोग थे, वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखकर भी उन्होंने गलत मार्गों को अपनाया था। तो ये वचन उनके लिए ही कहा गया था, और प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में वो हमको याद दिलाया, चेलों को याद दिलाया था। उसने पापियों पर दया की और अनुग्रह से भी भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पापियों पर उसने दया की थी नए नियम में। पुराने नियम में पापों की क्षमा नहीं होती थी। पुराना नियम इतना स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि जिसके लिए बलिदान ही करना पड़ता था। पर प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम में आया, तो उसने हम पर दया किया और उसने हम पर अनुग्रह भी किया। प्रभु यीशु मसीह को पत्थर कहा गया है। वह अपने चेलों को यह बताया था
कि वह उनकी सुरक्षा है। प्रभु यीशु मसीह जो पत्थर रहता है, जो चट्टान रहती, तो वो एक सुरक्षा कवच है, वो सुरक्षा की ढाल है। तो वह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो पत्थर जो ठहराया गया था, वह उनकी सुरक्षा है और वह उनका फाउंडेशन की नींव पर रखा गया है। उस पत्थर जो एक फाउंडेशन है, जो हमारे जीवन का फाउंडेशन है, उसके ऊपर यानी हमारा विश्वास किस नींव पर रचा गया है, उस रीति से हमारा न्याय होने वाला है मेरे प्रियो। 8वीं आयत में हम देखते हैं कि पर जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और उसके वचन को न मानेगा, वह अग्नि के सरोवर में डाला जाएगा। जो हमने वचन देखा था 2:8 में, तो उसमें हमने देखा था कि जो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, तो वो या वचनों को नहीं मानेगा, तो वह अग्नि के सरोवर में डाला जाएगा। जैसे लूका 20:18 में लिखा है कि जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको वो पीस डालेगा। यानी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो जब हमारा न्याय करेगा और हम उसके सामने विश्वासी उसको नहीं दिखाई देंगे या उसके वचन पर विश्वास करते हुए नहीं वो पाएगा, तब वह उनको अग्नि के सरोवर में, कुंड में वो हमें डालेगा। जैसे कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वीं आयत में हमने ये वचन देखा था कि वह हम उसके चुने हुए, प्रभु कहते हैं पर तुम, ये पुराने बातें हो गई, अभी हमें नया होने की आवश्यकता है। जो बातें बीत चुकी, पर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में नया बनने की आवश्यकता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश है। प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश है। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, हर एक जाति, कुल, वंश, धर्म और अनेक विविध भाषा बोलने वाले जाति जाति के लोगों में से, परिवारों में से पिता ने, यहोवा ने अब्राहम को चुना और उसने उसको प्रकट किया कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को चुना और परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कहा कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए मेरे अपने लोग हो, तुम मेरे वंश हो, तुम मेरे राजकीय पदाधारी याजक हो। अभी परमेश्वर कहता है कि चुना हुआ वंश, परमेश्वर ने पृथ्वी से सपरिवार और कुल में से अब्राहम को ही चुना था। हमारा चुनाव जगत के उत्पत्ति के पहले से हुआ है। हम आज अपने आप को मसीह कहते, विश्वासी कहते, पर हमारा ये जो चुनाव है, जो हमें परमेश्वर ने चुना है, तो ये हमारा चुनाव उत्पत्ति यानी इस पृथ्वी को बनाने के पहले से प्रभु ने हमारा चुनाव किया है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए वंश है। ये प्रभु ने हमें उत्पत्ति के पहले से, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना हुआ है। इफिस के पत्र उसका 1 अध्याय और 4वीं आयत में हम देखते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु ने हमें तो चुन लिया है, पर हमें किस लिए चुना है? जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, उसमें चुना है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में पिता ने हमको चुन लिया है और हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हमें प्रभु ने उत्पत्ति के पहले प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? कि हम प्रभु यीशु मसीह के निकट प्रेम यानी उसके एकदम नजदीक का रिश्ता, उसके दिल के करीब हो जाए। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हम परमेश्वर को देखते हैं, चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम अपने आप पवित्रता का जीवन जीते हैं। फिर हमें गंदी बातें करने की या हमें गंदे काम करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि प्रभु ने हमें जगत के पहले से चुना हुआ है। तो वह कहता है कि वचन कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें यानी प्रभु यीशु में चुन लिया है। क्यों?
कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए निर्दोष यानी हम पर कोई दाग नहीं, हमने भले कितने भी पाप क्यों न किए, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम धुल चुके हैं। और उसका ये निकट प्रेम है, जिस प्रेम से प्रभु यीशु मसीह ने हमें भरा है, कि वो प्रेम की वजह से आज हम पवित्र ठहराए गए और निर्दोष ठहराए गए। इसलिए पिता कहता है कि उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अत्यंत प्रेम किया, बेहद प्रेम किया, तो उसकी वजह से हम उसमें निर्दोष और पवित्र ठहराए जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे चुने हुए वंश, यानी परमेश्वर ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के निर्माण होने के पहले, उत्पत्ति के पहले हमें चुन लिया था। ये प्रभु यीशु मसीह का चुनाव है हमारे लिए। यीशु मसीह ने हमें चुनकर और मोल देकर लिया है ताकि हम उसके अवशेष बनाए, उसका पार्टिकल, उसके अवशेष या उसका अंश हमें प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। इसलिए उसने हमें जगत से अलग किया, चुना है, और उसने प्रभु यीशु मसीह का अंश हम में डाला है। उसका एक पार्ट, उसका एक भाग हम में प्रभु यीशु मसीह ने हम में डाला है, ताकि जहां कहीं हम जाए तो उसका भाग बनकर बहुत सारे लोगों को उसके पास लाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जगत के निर्माण होने के पहले, उत्पत्ति के रचने के पहले हमें चुना हुआ है, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना अवशेष, अपना अंश, अपना भाग हम में डाला। तो हम जहां कहीं भी जाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे। क्यों सुसमाचार दे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अंश, प्रभु यीशु मसीह का भाग हम में बसा हुआ है, हम में परमेश्वर के वचन बसे हुए, हम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बसा हुआ है। जब पवित्र आत्मा हम में है तो हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे सकते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब हम प्रभु लोगों को ये बताते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को उसके पास ला सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है, उसके पवित्र लहू से उसने हमें धोकर शुद्ध किया है। जब है ये हम सुसमाचार लोगों को देते हैं, सुनाते हैं, तब बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं, और ये अंश उसने हमें डाला हुआ है मेरे प्रभु। अभी वो इस 9वें वचन में और आगे क्या कहा गया है कि तुम राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो। जब हम व्यवस्था में देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो भी 12 कुल थे या 12 वंश थे, उनमें से परमेश्वर ने सिर्फ लेवीय घराने को चुना था। किस लिए? परमेश्वर की सेवा करने के लिए याजक ठहराया गया था। उनके सिवा व्यवस्था में कोई भी याजक नहीं बन सकता था। प्रभु ने 12 कुल में से सिर्फ लेवीय कुल को, वंश को चुना था याजकों के लिए। पर आज पहले पत्रस उसका 2 अध्याय 9वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, पर तुम राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो। एक याजक ने तो पूरा समाज हो। प्रभु कहता है कि तुम मेरे याजक हो। प्रभु ने हमें राज पदाधिकारी, सिर्फ छोटे याजक नहीं तो राज पदाधिकारी, राज यानी राजा के महल में रहने वाले, या राजा के जो भवन बनाया गया है परमेश्वर का, उसमें रहने वाले पदाधिकारी याजक। आज हम स्वर्ग के याजक हैं। प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने ओर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि वो उसने अधिकार हमें दिया है कि हम राज पदाधिकारी याजकों का समाज आज हम बन गए। आज हम परमेश्वर की सेवा कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका, प्रभु यीशु मसीह का अंश हम में है, प्रभु यीशु मसीह का भाग हम में बसा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम परमेश्वर का सुसमाचार दे सकते और परमेश्वर की ओर बहुत सारे लोगों को ला सकते। व्यवस्था में जैसे कि सिर्फ लेवीय लोग ही करते थे, पर परमेश्वर ने लेवीय लोगों को ही चुनकर अलग किया था।
पर प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और 10वीं आयत में क्या कहा है? रेवलेशन 5 वर्स 10 में क्या लिखा है? और उन्हें हमारे लिए एक राज्य और याजक बनाए और वे पृथ्वी पर राज्य करते। और उन्हें हमारे लिए एक राज्य और याजक बनाए और वे पृथ्वी पर राज्य करते। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारे यीशु मसीह के लिए एक राज्य और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज्य, वे पृथ्वी पर राज्य करते। जिनको प्रभु ने चुना, याजक बनाया। आज प्रभु यीशु मसीह, उसको महायाजक कहा जाता है। ही इज अ हाई प्रीस्ट, लॉर्ड जीसस। तो वो उसे महायाजक कहा गया है। वो तो लेवीय वंश का नहीं था, वो तो यहूदा गोत्र का था। यहूदा कुल किससे था? वो तो उसको चुन लिया ना परमेश्वर ने, यहूदा कुल से। और फिर उसके बाद ये लेवीय घराने का जो लेबल था कि बस लेवीय लोग ही याजक बन सकते, ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर परमेश्वर का कॉलिंग है, जिसको प्रभु ने चुना है, वो हर कोई प्रभु का काम सच्चे मन से कर सकता है। उसे ही याजक कहा गया है। क्योंकि तूने वध होकर, प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 9वां वचन देखते, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आप देखो, यहां पर परमेश्वर हमें इस बात का जवाब देता है, क्योंकि तूने वध होकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो वध किया गया, हमारे लिए उसे सूली पर लटकाया गया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, फिर वो जो भी कुल का हो, मसीह हो, नहीं हो, विश्वासी हो, नॉन विश्वासी हो, जो कोई भी, हर कुल, भाषा, वंश, हर एक के लिए प्रभु ने अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ये पिता परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह जो वध किया गया और उसके लहू के द्वारा हमें चुन लिया गया है। इसलिए हम उसके चुने हुए वंश है, इसलिए हम उसका चुना हुआ राष्ट्र है, इसलिए हम उसके चुने हुए राज पदाधिकारी याजक है। क्यों? वो तो महायाजक है, पर उसने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है। अभी सिर्फ लेवीय लोग ही परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू पर, उसके शरीर पर, कि ये मेरे लिए तोड़ा गया और मेरे लिए लहू बहा गया और उसके लहू से मेरे सब लाल पाप बर्फ के जैसे सफेद हो सकते, ये जो कोई विश्वास करता है तो वो उसको प्रभु ने राज पदाधिकारी, याजक या उसके नीच लोग प्रभु ने कहा गया है। और उनके परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका दाम चुकाया, उसका मोल, उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है उस सूली पर। तो वो मेरे लिए और आपके लिए वो वध किया हुआ वो मेमना है। उसके वध होने की वजह से, उसके लहू के वजह से आज हम उसकी नीच प्रजाएं, आज हम उसके चुना हुआ वंश है। भले आज लोग हमें कुछ भी क्यों ना बोले, पर हम उसके चुने हुए वंश है, हम उसके चुने हुए याजक है, हम उसके लोग हैं। हालेलुया! ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने हमें चुने हुए लोग और याजक कहता है। हम भी उसके पवित्र लहू से धुले हुए और पवित्र होने होने के होना चाहिए। हमें परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास करना चाहिए कि मैं शुद्ध और पवित्र हूँ। रोज रोज हमें ये कहना है कि हमारा उद्धार होना चाहिए, हमें शुद्ध और पवित्रता का जीवन हमने जीना चाहिए। रोज हमें कहना है कि प्रभु तेरे पवित्र लहू से मेरे घर को, मेरे जीवन को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पत्नी को धोकर शुद्ध करता हूं प्रभु।
तो प्रभु हमें रोज रोज शुद्ध करता है और हमें ये इच्छा होनी चाहिए शुद्ध और पवित्रता का जीवन जीने के लिए। याजकों का और परमेश्वर का एकदम नजदीक का रिश्ता होता है। जो याजक रहता है, जिसे परमेश्वर ने चुना है, उसका और परमेश्वर का बहुत नजदीक का रिश्ता होता है, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की संगति में बैठते हैं। जब वो वचन आपके लिए लेकर आते हैं, तो वो कुछ तो समय परमेश्वर में बिताते होंगे ना। परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनसे बात करती है। तो याजक का और परमेश्वर का एक नजदीक का अच्छा रिश्ता होता है मेरे प्रियो। आगे लिखा हुआ है कि अंधकार से निकाल कर ज्योति में ले आया। प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार से निकाला। हम जो अंधकार में पड़े थे, सबको अंधकार अच्छा लगता है, पाप का जीवन जीने को, जो शरीर की लालसाएं, जो जगत की यानी वर्ल्डली इच्छाएं है, जग की लालसाएं, शरीर की अभिलाषाएं, वो सब बातों में एंजॉय लेना, मजे करना, ड्रिंक्स लेना, पार्टियों में जाना, लेट नाइट आना, रिलेशनशिप में रहना, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर करना, ये सब शरीर की अभिलाषाएं, ये जगत की इच्छाएं, लालसा है। तो ये अंधकार है मेरे प्रियो, ये पाप का जीवन है मेरे प्रियो। और जब हम इस पाप का जीवन इस तरह से जीते थे, हम पाप में ही थे, तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आए। हम पाप में ही थे, तभी उसने अपने अपने आप को हमारे लिए सूली में दिया और उसने हमसे बेहद प्रेम किया। तो वो जो हमारा अंधकार का जीवन था, हर कोई पाप में पाप किया है, हर किसी से पाप हुआ है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। तो वो हम जो पहले अंधकार में थे, जो पाप का जीवन जीते थे, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई, हमने भी परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारी चीजें की। तो हमारा जो जीवन जो पाप में घिरा हुआ था, जिसे अंधकार कहा गया है, तो प्रभु ने हमें उस घोर अंधकार से निकाला। वो पाप की खाई से उसने हमें बाहर निकाला, उस पाप के कीच से हमें, कीचड़ में से हमें बाहर निकाला। तो उसके लिए हम एक वचन देखते हैं मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 15वीं आयत में हम देखते हैं। 1 जॉन 12:15। तुम न तो संसार से हो और न संसार में की वस्तुओं में से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अभी हम इस जग में हैं, पर जग के नहीं है। हम संसार में रहेंगे, पीड़ा आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्या आएंगी, लोग सताव करेंगे, लोग हमारे खिलाफ बात करेंगे, निंदा होगी, बहुत सारी चीजें होगी, गरीबी और कर्जे, बहुत सारी चीजें इस संसार में हमारे साथ होगी। जैसे मैंने कहा कि शरीर की अभिलाषाएं और जगत की इच्छाएं, ये सब अंधकार के काम है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये परमेश्वर के हमें आज्ञा है कि तुम न तो संसार के और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार की बातें हैं, जो जगत की बातें हैं, जो हमें नाश की ओर लेकर जा रही है, जो हमें अग्नि के कुंड में हमें जलाकर भस्म करने वाली चीजें हैं, तो उससे प्रेम मत रखो। हम संसार में रहते हैं, पर संसार के नहीं हमें होना चाहिए। और आगे लिखा, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो अपने पिता से प्रेम नहीं करता। हम दो ही जगह पर हो सकते हैं, एक तो स्वर्ग में या तो नर्क में, एक तो जग में या तो परमेश्वर में। दो ही बातें हमारे साथ हो सकती है। जग में रहो तो जगत से प्रेम मत करो। सबको अंधकार अच्छा लगता है, पर प्रभु ने हमें उस अंधकार से निकाला हुआ है। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया। हालेलुया। उसके अद्भुत ज्योति उसने हमें दी, और जो जग का उजाला, जो प्रभु यीशु मसीह, उसने अपना उजाला हमें दी। जो अंधकार के काम थे, हम जग में थे, जग की वस्तुओं से प्रेम करते थे, पर जब प्रभु यीशु मसीह आया, अपने लहू के द्वारा
उसने हमें जगत से अलग किया, उत्पत्ति के पहले से हमें चुनकर उसने अलग किया मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार से निकालकर हमें उजाला में लाया, मृत्यु से जीवन में लाया। हम तो मरने वाले थे, हमारी आत्मा का नाश ही होने वाला था, क्योंकि हम जगत से प्रेम करते थे, जगत की चीजों से प्रेम करते थे, जगत की संसार की अभिलाषाओं में हमारा मन था, शरीर की लालसाओं में पड़े थे, अंधकार के कामों में पड़े थे, गाली गलौज झगड़े, इन सब बातों में जब हम घिरे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार से निकाला, और जो उसकी वजह से हमारी आत्मा की मृत्यु होने वाली थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु में से जीवन लाया। आज हम बहुतायत का जीवन, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के संग बिता सकते, यह परमेश्वर का वायदा है। तो उसने हमें अंधकार में से निकालकर मृत्यु में से जीवन में और अंधकार से उजाला में ले आया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जग, पाप और शैतान से प्रभु ने हमें आज अलग किया है। इसलिए वचन कहता है कि तुम मेरे चुने हुए वंश है, तुम मेरे चुने हुए निज, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे चुने हुए राज पदाधिकारी याजकों के समाज हो। एक याजक नहीं कहा गया है। तो प्रभु ने हमसे इस तरह से बेहद प्रेम किया है, इसलिए तुम्हें अंधकार से निकाला, क्योंकि तुम पवित्र लोग ठहराए गए प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर हम किसी बात से आज अपने आप को कम समझते हैं, या हमारे परेशानियों में, हमारी बातों में, जीवन में उलझ कर रह गए हैं, और हमें लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं, कोई हमें नहीं देख रहा है, हम तो नीच लोग हैं, हमसे कोई मोहब्बत नहीं करता है, पर प्रभु आज तुम्हें कहता है कि तुम मेरे चुने हुए वंश है, तुम मेरे चुने हुए राष्ट्र हो, तुम मेरे चुने हुए, मेरे निज प्रजा हो, मेरे अपने लोग हो, और तुम मेरे याजक हो। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके इस पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जिन्होंने भी आपका इनकार किया प्रभु, पर आप ही सच्चे खुदा बनकर उस मृत्यु पर विजय पाकर प्रभु, आज आप पिता के दाहिने ओर जाकर बैठे प्रभु। आप ही वो कॉर्नरस्टोन हो प्रभु, आप ही वो कोने का सिरा बन चुके, जिसे राजमिस्त्रियों ने, जिसे लोगों ने, जिसे हमने, जिसे शास्त्री और फरीसी लोगों ने निकम्मा समझा था, पर मेरे प्रभु आप ही सच्चे खुदा हो प्रभु। आप ही हर एक के जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। जो भी परमेश्वर आज परेशान है प्रभु जी, जो भी बीमार है प्रभु जी, जो भी मृत्यु के कगार पे खड़ा है प्रभु, जो भी बिस्तर पे पड़े हुए प्रभु, उनके पास कोई आशा नहीं है, उनका जीवन प्रभु अंधकार में पड़ा हुआ है प्रभु। पर आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें अंधकार में से निकालकर अद्भुत ज्योति में ले आया, ताकि तुम उसके नाम की महिमा करो, ताकि तुम जाकर लोगों को, जाति जाति लोगों को जाकर उसका सुसमाचार दो। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी निराश है प्रभु, उनके पास कोई आशा नहीं प्रभु, आज उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। और जिन्होंने भी आज आशा खोल दी है प्रभु, उनके जीवन में आप नया उजाला लेकर आओ प्रभु। आपने हमें मृत्यु से जीवन में लाया है प्रभु, अंधकार से उजाले में लाया है प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी प्रभु बीमार है प्रभु जी, बड़े बड़े बीमारियों के हालत में पड़े हैं प्रभु, आज हर एक को छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी कर्जों में पड़ा है प्रभु, जिनके पास कोई आशा नहीं प्रभु, प्रभु आप उनकी सहायता करो प्रभु, उनके हर एक दरवाजों को खोलो प्रभु जी। और जो भी निराश है, जो भी सोचते हैं कि हमें कोई नहीं पसंद करता प्रभु, आज आप उनके लिए नए दरवाजे खोलो प्रभु, और उनमें, उनके जीवन में एक नया उजाला, एक नई आशा, एक नई उम्मीद ले बनकर आ जाओ प्रभु। मैं आपके पास प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हो प्रभु। भले एक दरवाजा बंद हो चुका तो भी प्रभु आप 10 दरवाजे हमारे लिए खोलने वाले परमेश्वर हो प्रभु।
आज आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु जी बीमार है प्रभु, जिनके भी पेट में दर्द है, हर्निया की तकलीफ है, स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके हर एक अंगों को प्रभु आप चंगा करो और उनके शरीर को प्रभु आप तरोताजा कर दो प्रभु, आपकी चंगाई से भर दो, हार्ट को नया कर दो प्रभु जी। और हर एक बीपी के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनको छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो मेरे जीवित परमेश्वर। एथराइटिस के पेशेंट को छुओ प्रभु, उनके हर एक जॉइंट्स में प्रभु आपका पवित्र लहू में लगाती हो प्रभु, ताकि वो अपने शरीर से काम करने पाए प्रभु। आप सच्चे और महान खुदा हो प्रभु। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी शरीर में पीसीओडी की समस्या है प्रभु, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ उस बीमारी को प्रभु जी। हार्मोन्स इनबैलेंस की प्रॉब्लम को मैं जड़ से उखाड़ती हूँ प्रभु और अग्नि में भस्म कर देती हूँ प्रभु, क्योंकि आपने वो हमें हमें अधिकार दे दिया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनके भी हेयर फॉल की समस्या है प्रभु, उनके स्काल्प को आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, उस जगह पर 1000 गुना बाल आए प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बालों से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रभु बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उस यूट्रस को खोलो प्रभु जी, उसमें आपका पवित्र लहू आने दो प्रभु, अच्छे हेल्दी सुंदर बच्चे से, आशीषित बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हो प्रभु, आपको महिमा देती हो प्रभु। प्रभु जी आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कोई प्रभु जवान है, नौजवान है प्रभु, जो आप पे भरोसा करके इंतजार कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, हे मेरे जीवित सच्चे खुदा, आज आप उनके लिए मार्ग को खोलो प्रभु जी। जो शैतान ने उनके जीवन में उस प्रार्थना के उत्तर को दबा के रखा है प्रभु, और वो मार्ग को मैं यीशु मसीह के नाम से खोल देती हूँ प्रभु, उस दरवाजे को मैं खोलती हूँ प्रभु जी। उन्हें अच्छे और धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे धर्मी पार्टनर से आशीषित करो। आप जीवित एक परमेश्वर हो, आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी, हर एक की इच्छाओं को आप जानते हो प्रभु जी, और उन्हें अच्छे पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, आपकी महिमा करती हो प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। आज हर एक की प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु, सिर्फ सुनो ही मत प्रभु, पर उनको जवाब दो प्रभु। वो प्रार्थना करके शायद थक चुके हैं प्रभु, शायद वो निराश हो चुके हैं प्रभु, शायद उन्होंने आशा खो दी है प्रभु, पर आप सच्चे खुदा है प्रभु, आप ही हमारी आशा हो प्रभु। आज आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु, और उनके मार्गों को खोलो प्रभु जी, अच्छे पार्टनर से उन्हें आशीषित करो, हर एक को चंगाई से भर दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे चमकाए, प्रभु आपको अपनी शांति से भरे। आमीन आमीन। अगर आपको प्रभु ने इस वचन के द्वारा आशीषित किया है तो आप मुझे मैसेज दे सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।